हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपकी प्रीति में आज आपके लिए लेके आई हूँ साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के बारे में। आप लोग सोचेंगे कि मैम ने आज चैप्टर नंबर 5 क्यों नहीं पढ़ाया। मेरा चैप्टर नंबर 5 जो है तत्वों का वर्गीकरण, वो जो है सिलेबस में से कट गया है। पहले सिलेबस में था, अब न्यू सिलेबस में उसको काट दिया गया है, जो कि अब चैप्टर नंबर 6 अब चैप्टर नंबर 5 बन चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, तो इसका जो एमसी क्वेश्चन है वो फटाफट पढ़ते हैं और एग्जाम में अच्छे स्कोर करते हैं। ओके, तो चलते हैं, ज्यादा देर ना करते चैप्टर नंबर 6 के, जो अभी 5 बन चुका है जैव प्रक्रम के, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन आपका शिरा, दूसरा है रंध्र, तीसरा है मध्य शिरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। पत्ती, ठीक है बेटा, पत्ती आपकी ऐसे ऐसे में पत्ती होती है। ठीक है, तो पत्ती का जो आदान प्रदान होता है ना, ऐसे ऐसे रंध्र होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे जो दिख रहा है ना इसके अंदर, ऐसे ऐसे आपके पत्ती के वो बने होते हैं, उसको बोलते हैं रंध्र। ठीक है, उसको क्या बोलता है, रंध्र बोला जाता है, पर्णरंध्र भी ये लोग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रंध्र होगा। ठीक है, ये है ना गैसों का आदान प्रदान करता है, जैसे पत्तियों में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान होता है ना, वो जो है वो रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो कि है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब जो है ना, पानी का जल में पानी होता है यहाँ पे, जो इसको हीट करने पे वो भाप के द्वारा ऐसे जल में और वाष्प में वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पूछा है किस भाग में। जड़ में होता है, पत्ता में होता है, फूल में होता है, तना में होता है, किस भाग में होता है बताओ फटाफट। इसमें होता है आंसर करेक्ट पत्ता। ठीक है, तो लीफ जो होती है, जो पत्ता होता है, पत्ते के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में जो ब्लड होता है मानव का, उस ब्लड में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। जैसे नॉर्मली यूरिया की मात्रा जो है वो कितनी होती है। ऑप्शन है 100 mg, दूसरा है 20 mg, तीसरा है 30 mg, चौथा है 40 mg। इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा 30 mg। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 30 mg हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो उसका ऑप्शन है, पहला है टीबी, दूसरा है मधुमेह, चौथा है एनीमिया, चौथा है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, एनीमिया और मधुमेह। मधुमेह जो है ना, वो जो मधुमेह को इंग्लिश में शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुगर भी कहा जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन होते हैं ना, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, ये इंसुलिन हार्मोन होता है ना, उसकी कमी से होने वाला, मतलब उसका स्राव नहीं होता है ना, तो मधुमेह नाम का रोग होता है। ठीक है, और टीबी, टीबी तो मतलब नॉर्मली जो है टीबी जो होती है, टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो है वो आपका हो जाएगा एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो कौन सा है, एनीमिया कहा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है श्वसन, चौथा है चलन। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पत्ती में होता है। वाष्पोत्सर्जन भी किस में होता है, पत्तियों में भी होता है, पानी में भी होता है। श्वसन, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए, सभी जीव के लिए क्या आवश्यक है ज्यादा, श्वसन। श्वसन, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना। देखिए, आप जल के बिना भी कुछ जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ, अरे भोजन के बिना भी कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन एयर, हवा जो हम लोग श्वास में लेते हैं उसके द्वारा हम लोग जीवित नहीं रख सकते। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका श्वसन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। विश्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 20%, दूसरा है 40%, तीसरा है 60%, चौथा है 80%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 20%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य का वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसके ऑप्शन है आपके पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है परिवहन। तो ये किसका है? उत्सर्जन का। उत्सर्जन। वृक्क जो है ये जो है ना नर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है वृक्क। ये जो है ना जैसे हमको अगर हम कहेंगे कि उत्सर्जन, हम लोग का त्वचा होती है, फेफड़ा होता है, फेफड़े होते हैं, त्वचा होती है। इसके साथ साथ में ये वृक्क भी जो है ये आपका उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। जो हम लोग के बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, जिसका यूज नहीं होता है बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग पसीने द्वारा भी बाहर निकल जाता है। हम लोग श्वास करते हैं ना, श्वास के द्वारा भी देखिएगा गर्म गर्म हवा जब निकलती है उसके साथ में भी हल्की हल्की नमी बाहर निकलती है। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब उत्सर्जन होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। पादय में जाइलम उत्तरदायी है। पादप, सही है, पादय है लेकिन आपका पादप हो जाएगा, प कर लीजिएगा। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पहला जल का वहन, दूसरा है भोजन का वहन, तीसरा अमीनो अम्ल का वहन, चौथा है ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, अब देखिए पादप में जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल का। ठीक है, और थोड़ा देख लीजिएगा इसमें। और पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने के लिए। ठीक है, जाइलम किसका उत्तरदायी है? जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, ऐसे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। लेकिन अगर भ से भोजन है तो भोजन को इंग्लिश में कहते हैं फूड। ठीक है, तो फूड का मतलब ये पादप में जो होता है कौन सा ऐसा चीज जो उत्तरदायी होते है भोजन के वहन के लिए, तो वो है फ्लोएम। क्या कहलाता है? इसको फ्लोएम कहलाता है। ठीक है, फ्लोएम जो है फूड, फ से फ्लोएम, फ से एफ से फूड। ठीक है, तो फ दोनों सेम है। यहाँ पे ज सेम है, जाइलम जल का वहन करता है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? पहला है ग्लोबिन, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है फ्लाविन। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड है वो कैसा दिखाता है? रेड। ठीक है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका ब्लड जो है वो रेड दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। पौधे के वायवीय भागों से जल की निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? पहला है परागकण, दूसरा है निषेचन, तीसरा है विशरण, चौथा है वाष्पोत्सर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन ना। पौधे वायवीय भागों से जल को बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, उस क्रिया में कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो वो किसके द्वारा निकलती है? तो वो होती है आंसर जल के द्वारा। किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 11। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ठीक है, पहला पॉइंट है श्वसन, दूसरा है पोषण, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है उत्तेजनशीलता। वह प्रक्रम जिनके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा इसमें से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा श्वसन। श्वसन द्वारा क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब बॉडी में हम लोग का ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है श्वसन द्वारा। किसके द्वारा होता है? श्वसन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 12वां।
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? पहला संयोजन क्रिया द्वारा, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तीसरा है अपघटन द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन जो है प्रकृति में, हम लोग जैसे ऑक्सीजन श्वास में लेते हैं अंदर और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ने लगेंगे, CO2 ही छोड़ने लगेंगे, तो ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होगा? है ना, सोचने वाली बात। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है, ये करेक्ट इसका आंसर होता है। तो ये जो है ना, पौधे जो होते हैं ना हम लोग के, वो पौधे क्या करते हैं? ये आपके पौधे दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके पौधे हैं। ये पौधा जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये क्या लेता है? अंदर CO2 जो होता है वो क्रिया करके अपना भोजन बनाता है, और छोड़ता क्या है? ये आपका छोड़ता है ऑक्सीजन को, जो हम लोग के लिए जरूरी है। CO2 ये ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो ये संतुलन बनाने का काम कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही ये काम होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। पहला पॉइंट है इसका श्वसन, दूसरा है श्वासोच्छ्वास, तीसरा है निश्वसन, चौथा है निश्वसन। करेक्ट आंसर है श्वासोच्छ्वास। क्या है करेक्ट आंसर? श्वासोच्छ्वास। इसमें देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 14। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कण में? इसका करेक्ट आंसर है जो वो आपका हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म, या 5 वेश्म? इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा 4 वेश्म पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 16। कौन सा एंजाइम इम्सलीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम इम्सलीकृत वसा का पाचन करता है? इसके ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है वसा के बारे में, तो ये कौन सा है? लाइपेज है। कौन सा है ये? लाइपेज जो है वो एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 80 mm, दूसरा है 100 mm, तीसरा है 120 mm, चौथा 130 mm। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका है C 120 mm। ठीक है, ये ऐसा है ना 120/80 Hg। ठीक है, ये हम लोग का जो सामान्य रक्तदाब होता है ना, ये इसे नापा जाता है थर्मोपारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु है? पहला है केचुआ, दूसरा है मछली, तीसरा है शेर, चौथा है बकरी। उभयलिंग जंतु की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ जो है ना बेटा, वो किसान के दोस्त भी कहलाते हैं। ठीक है, जो मिट्टी को फलद्रुप बनाने में यूजफुल होते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे BP बोलते हैं। प्रश्न नंबर 19 जो है वो आपका है, मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है। मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है लगभग कितना होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका 140/90, दूसरा होता है 120/80, तीसरा है 200/90, चौथा है 150/90। ठीक, तो हम लोग इसको Hg के फॉर्म में भी आता है। ओके, और इसी को हम लोग BP भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर पता तो उनके दिमाग में चल रहा होगा क्या होता है, क्या होता है। करेक्ट आंसर आपका 120/80 Hg। ओके, इसका करेक्ट, इसमें Hg नहीं दिया था, मैं बता दिया, इसको पीछे Hg लग जाता है, जिसे हम लोग BP में नापते हैं। ठीक है, 120/80 से अगर कम हो जाए तो हम लोग कहते हैं BP लो है।
इससे हाई ज्यादा हो तो हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये दोनों मतलब सेहत की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। वो जो है मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये अभी मैंने बताया था, एक मुझे लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ये है आपका डायरेक्ट उत्सर्जन से। ठीक है, क्या है ये? उत्सर्जन से। अगर वृक्क में क्या होता है, अगर पूछे तो वृक्क में जो है मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क में क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? वृक्क में होता है। ओके, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर से, ये चैप्टर पहले सुन लीजिए, चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगी कि मैं इससे और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं जो एग्जाम में आपको बहुत यूजफुल हो। ठीक है, और आप अच्छा स्कोर कर पाए, और जब आपके हाथ में कॉपी जाए तो आप तुरंत याद करो, अरे हाँ मैम ने तो मुझे कुछ बताया थी। ठीक है, तो और मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी और अच्छे क्वेश्चनों का। अगर मैंने इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ा चुका है, अगर उसको आप देख लीजिए तो वो भी आपको बहुत यूजफुल होगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ मैं ऐसी और अच्छे वीडियो लेके आऊं, और मैं इसीलिए और मोटिवेट हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में मेरी कितनी बातें आ रही नहीं आ रही है। ओके, और ये यूजफुल हुए इस दृष्टि से आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।